हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 का एन एलियन हैंड बुक का आपके इंग्लिश का आई वांट समथिंग इन अ केज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। प्रीवियस नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइंस आपको ऑलरेडी दिया है, जो आने अपकमिंग जो स्टोरी होने वाली है या हमारा जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। सो मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप, ये एक नेम दिया है पर्सल यहाँ पे, जिनके पास किसकी दुकान है, उनके पास पेट शॉप है। यानी पेट मतलब जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली और आपके छोटे छोटे चूहे हो गए, अलग अलग पेट होते हैं जो। There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. क्योंकि आप देखिए पेट शॉप है, तो पेट शॉप में अलग अलग तरह के जानवर तो होंगे, अलग अलग तरह के जानवर होंगे तो वो अलग अलग आवाज़ निकालेंगे। स्क्रीच मतलब होता है चीखना, और ट्विटरिंग साउंड कहते हैं चिड़ियों का चहचहाना। जैसे उस शॉप में कोई बर्ड होगी, अलग डिफरेंट डिफरेंट बर्ड होंगे, पैरेट हो गया। लेकिन जो मिस्टर पर्सल थे वो उन्हें बहुत खुश थे इस चीज़ के बारे में। वन कोल्ड मॉर्निंग, अब एक दिन क्या होता है, ठंडी सुबह बिल्कुल, अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल, एक बिल्कुल ही विचित्र कॉल आने वाली है। तो यहीं से हमारी कुछ कहानी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट, गोस्ट यानी कि जो भूत होते हैं, स्केरी कैरेक्टर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। तो मिस्टर पर्सल जो थे वो विश्वास नहीं करते थे किन में, भूतों में। नेवरदलेस द मैन हु बाउड द 2 doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. Distinct मतलब होता है स्टूडेंट यूनिक, डिफरेंट सा, और uncanny होता है अनयूजुअल सा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें पहली लाइन से बताया कि वो जो मिस्टर पर्सल है वो भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि ये इंसिडेंट इससे पहले नहीं हुआ। जो वो आदमी जो 2 डव खरीदे हैं जिसने उनसे, वो बहुत अचानक से इमिडिएटली एक्ट करता है। As thou behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. लिंगर मतलब होता है स्टूडेंट की स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रिलेक्टेंस टू लीव, एंड मस्टी होता है स्टेल, माउल्डी और डैम स्मेल, बहुत ही गंदी सी, और ऐसा लगता है कि उस जगह को काफ़ी टाइम से छोड़ दिया होगा, हॉन्टेड हाउस जैसा। सो मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव दैट गोस्ट एग्जिस्टेड. The reason must be that Mr. Purcell had never been at that strange incident. However, after meeting the strange customer, the man who bought the 2 doves made him feel very puzzled. The man's strange act after buying the dove left Mr. Purcell feeling that it had been an unusual happening. Even though the customer had departed, a damp, stale smell was still there in the shop. The smell changed the atmosphere of the shop. The shop felt like a house that had been emptied by the people who lived there and now was visited by the ghost. So first पैराग्राफ से हमें ये पता चला है कि भैया दुकान में एक आदमी आया, उसने वो डव खरीदे, और उसके जो जाने के बाद वहाँ पे का माहौल बना है, वो एटमॉस्फेयर में जो स्मेल आ रही है अजीब सी, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काफ़ी टाइम से कुछ एरिया छोड़ दिया और वो जो घर है वहाँ अजीब सा हॉन्टेड टाइप अलग ही एक फील होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। अब मेलन स्टमक यानी कि बिल्कुल वो जो गोल मटोल सा पेट होता है। फसी का मतलब होता है स्टूडेंट के शोइंग एक्सेसिव और एंशियस कंसर्न, मतलब बिल्कुल इनके चेहरे पर अलग ही भाव होता है, गाल बिल्कुल लाल से टाइट से एकदम से, और उनका जो पेट है बिल्कुल मेलन की तरह हुआ है। लार्ज ग्लास मैग्नीफाइड हिज आईज so as to give him the appearance of a wise and genial owl. जेनियल मतलब होता है फ्रेंडली। अब उनके बिल्कुल चश्मे कैसे दिख रहे हैं एकदम से, जो उनके मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं वो बिल्कुल ही किस तरीके से लग रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े से पहने हुए हैं, जिससे वो उनका जो लुक आए वो कैसा लगे, एक वाइज और फ्रेंडली आउल की तरह। यहाँ पे उनका लुक उस तरीके से बताया गया है। ही ओन अ पेट शॉप, अब हमें उनके बारे में थोड़ा सा और बताया जा रहा है कि उनकी क्या दुकान है, कौन कौन है वहाँ, किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं या मिलती हैं। तो उनकी एक पेट शॉप है। ही सोल्ड कैट एंड डॉग्स एंड मंकीज, वो कैट्स बेचते हैं, डॉग्स बेचते हैं, मंकी हो गया। ही डील्ड इन फिश फूड, और वो साथ में और किस चीज़ में डीलिंग करते हैं, फिश फूड हो गया, बर्ड सीड हो गए, प्रिस्क्राइब रेमेडीज हो गई फॉर एलिंग कैनरीज। एलिंग मतलब होता है जो बीमार सिक होते हैं, और कैनरी इनको बोला जाता है एक स्मॉल ब्राइट कलर की येलो सी बर्ड होती है जो बेसिकली अपने सिंगिंग के लिए ज़्यादा नोट की जाती है। एंड डिस्प्ले ऑन हिज शेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड ग्लाइडेड केजेस। ऑर्नेट का मतलब होता है स्टूडेंट की बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड, एंड गिल्डेड, गिल्डेड मतलब होता है कवर्ड थिनली विद द गोल्ड लीफ और गोल्ड पेंट। वो आपने पिंजरा देखा होगा, बहुत ही सुंदर सा जो होता है।
ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने को कैसे कंसिडर करते थे, जैसे कि एक बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी होता है. सो इन दिस पैसेज व्हाट वी लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर पर्सल. फर्स्ट वी लर्न अबाउट देयर अपीयरेंस. पहले हमें उनके अपीयरेंस के बारे में पता चला कि वो कैसे हैं. वो स्मॉल हैं और जो हैं वो उनकी हाइट शॉर्ट है, उनके चीक्स रेड हैं और उनका जो स्टमक है वो टाइट मेलन. मेलन बेसिकली स्टूडेंट रेफर्स हेयर टू द मेलन लाइक शेप ऑफ मिस्टर पर्सल स्टमक, इंडिकेटिंग दैट ही हैड अ बिग राउंड स्टमक. He wore large glasses which increased the size of his eyes. This gave him the appearance of a wise and friendly owl. Then what we learn? We learn about his personality. The first thing we learn that he was a fussy man, meaning that he gave too much attention to details and decorations. He was the owner of a pet shop. He sold pets ranging from cats and dogs to monkeys. He also dealt in fish food, bird shit, and he prescribed medicines for ailing canaries, and he had on display various cages. Some were very highly decorated and a very few were covered with thin layers of gold, or we can say that other precious metals. Hence we had what we can say that he had a hand in not just selling pet but also marketing various other things which pet owners gave importance to. And also we have learned earlier that he was over particular at the display of his shop. This led him to think that he was a professional man. Now let's see the third paragraph. A constant stir of movement pervaded his shop. Whisper, twitter, sly rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles. अब कुछ शब्द दिए, पहले जरा उनका मतलब समझ लेते हैं. Constant मतलब होता है स्टूडेंट की कंटिन्यूस, नेवर एंडिंग, या फिर हम उसे एंडलेस कह सकते हैं. परवेड हो गया कि प्रेजेंट, टू बी प्रेजेंट एंड अपेरेंट थ्रू आउट. ट्विटर होता है बेसिकली अ सीरीज ऑफ अ शॉर्ट हाई पिच कॉल्स और साउंड जैसे चिड़ियों का चहचहाना होता है. स्कैम्पर मतलब हो गया रन विद क्विक लाइट स्टेप स्पेशली थ्रू फेयर और एक्साइटमेंट. फ्रैंटिक जो इसमें शब्द आया है स्टूडेंट की फ्रैंटिक सर्कल्स, तो फ्रैंटिक का मतलब होता है बेसिकली डिस्ट्रॉट विद फेयर, एंग्जाइटी और अदर इमोशन, हिस्टोरिकल. तो ये तो मीनिंग था. अब जरा थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं. A constant stir of movement pervaded his shop, यानी कि now we learn about the atmosphere. अब हम अभी तक हमने पढ़ा कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, उनके पास कौन कौन से पेट अवेलेबल थे. अब हम पढ़ने वाले हैं कि उनकी जो शॉप का एटमॉस्फेयर है वो कैसा था. देर वॉज अ स्टर मूवमेंट, एक स्टर मूवमेंट था और जो ईजिली आप नोटिस कर सकते हो. अब भाई पेट शॉप में आप जाओगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा अलग अलग जानवरों की आवाज़, चिड़ियों का चहचहाना, मंकी हो गया उनकी अलग सी आवाज़ हो गई, उनका विस्पर करना हो गया, पत्तों का इधर से उधर हम रसलिंग साउंड जिसे कहते हैं, स्क्विल्स हो गया, चिप चिप वाला जो साउंड होता है. तो वो हवा में पूरा एक तरीके से ऐसे फैला हुआ था, वो जो भर सक गया था साउंड अगर हम बात करें. और जो फीट थे छोटे छोटे एनिमल्स के, वो कैसे नॉइस कर रहे थे जैसे कि एनिमल्स करते हैं स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स में. तो हमने क्या देखा कि एक उस मूवमेंट जो था उस शॉप में बिल्कुल अलग सा हो गया था जो एट प्रेजेंट था और ईजिली पता चल रहा था, ईजिली नोटिस हो रहा था. रसलिंग साउंड था, चिह वाला जो साउंड होता है चहचहाना वाला, और बिल्कुल चर्पिंग साउंड जिसे हम कहते हैं. और वो छोटे छोटे से जो फीट, अब छोटा जो बेबी होता है या जो छोटे चिड़िया के बच्चे होते हैं तो वो आसपास से फ्रेंटिक सर्कल मतलब उनके जो आसपास का सर्कल, अब उन्हीं के सेम फैमिली के तो नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, कैट, डॉग्स और मंकीज़ हैं. तो उनके अंदर जो भर गया किस चीज़ का, जैसे डर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, बाकी इमोशंस हो गए. अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है हमें. फ्राइटेंड, bewildered, ब्लाइंडली सीकिंग. फ्राइटिंग मतलब बिल्कुल डरा हुआ सा, bewildered जिसे हम कहते हैं शॉक्ड, बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो चुका है, कंफ्यूज हो चुके हैं. ब्लाइंडली सीकिंग जो इजीली दिख रहा है. अक्रॉस द शेल्फ, अब शेल्फ के उधर अक्रॉस से बात करें. पर्ल्स इज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. फ्लिकर मतलब होता है स्मॉल और सडन मूवमेंट्स हो गए. पर्ल्स हो गया थ्रॉब रिदमेटिकली, एकदम से बिल्कुल अलग सा साउंड. बट द कस्टमर हु केम इन एंड सेड, और जो लेकिन जो कस्टमर थे वो आते थे वो कहते थे आर दे क्यूट, क्या ये क्यूट नहीं है. लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे से केज को देखो, दे आर स्वीट, वो कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं. एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड एंड एम्पैथेटिकली शेक हिज हेड. ब्रिस्कली मतलब होता है स्टूडेंट लाइटली, एंड एम्पैथेटिकली मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वे में. जस्ट सपोज कि लाइक
आपके पास कोई पेट है एंड वो साउंड कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, बट आपके घर पे कोई आया गेस्ट और वो कहेगा कितना प्यारा सा पपी है, कितना क्यूट सा डॉग है, या कितने प्यारा सा ये मंकी का बेबी है, तो और आप भी कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल, तो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग वे में समझना. सो हेयर नाउ वी लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द शॉप. देयर वाज अ स्टिर मूवमेंट इन हिज शॉप which was apparent or easily noticeable and continuous. Whisper twitters, sly rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks filled with air. The feet of small animals made noise as the animals scampered in frantic circles. The animals must not like to be in the shop, or perhaps they do not wish to be bought, which is why they were always frantic. Now, did you got it? Why they were feeling that frantic circles? Because वो लोग नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाए, या क्योंकि अब उन्हें कोई और लेके जाएगा, कहीं और सर्कल होगा, उनकी फैमिली बिल्कुल अलग हो जाएगी, डिपार्ट हो जाएगा उनके बीच में. So the animals must not like to be in the shop, and they did not wish ki that कोई उन्हें खरीदे. So hence the shop was never quiet or still, as the noises of constant movement pervaded the shop. One could hear a particular rhythm of the flicker of life across the shelf. But the customer who came did not care about the animal historical movements. They would look at the animal and say, how cute the animal look. They commented about the sweet things lying up across the shelf. Mr. Purcell, in response to these comments, would smile and briskly rub his hand and empathetically shake his head. अब देखते हैं हमें नेक्स्ट में क्या दिया है. Each morning when the routine of opening of shop was completed, यानी कि हर सुबह जब वही सुबह शटर खुल रहा है या दरवाज़ा खुल रहा है वो कंप्लीट होता था, it was the proprietor's customer to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. अब देखिए यहाँ पे कुछ जो शब्द दिए हैं उनको समझ लेते हैं. प्रोप्राइटर हो गया आपका द ओनर ऑफ अ बिजनेस, यानी कि होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी, उस ज़मीन का, उस एरिया का एक तरीके से मालिक. एंड कस्टम होता है हैबिट, पर्च मतलब होता है बैठना. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मिस्टर पर्सल की एक तरीके से आदत थी, जब उन्होंने दुकान खोली उसके बाद वो क्या करते थे, स्टूल लगाते थे काउंटर के पीछे, अपना जो सुबह का अखबार होता था उसे पढ़ते थे और जो डेली न्यूज़ आती थी उसको समझते थे. सी द नेक्स्ट लाइन व्हाट इट सेड. एज ही रेड ही वुड स्मोक, फ्राउन, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. अब स्टूडेंट ये समझो कुछ लाइंस का मतलब. स्मग का मतलब होता है स्माइल इन एन इरिटेटिंग, स्मग, कंसाइटेड और सिली वे. और फ्रोन जो होता है जैसे हम आईब्रोज को उठाते हैं ना, उसको हम फ्रोइंग कहते हैं एक तरीके से. और यहाँ पे पर्स का जो बेसिकली मीनिंग दिया है आपको कि पर्स हिज लिप्स, तो पकड़ और कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम कहते हैं टिपिकली टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल. जैसे कोई न्यूज़ आई तो आप उससे डिससेटिस्फाइड है, तो एक तरीके से हमारा फेशियल जो एक्सप्रेशंस होता है एक तरीके का नॉड, सर हिलाना हो गया उस बात पे, जो भी वो बहुत ही सीरियस बात हो चाहे जैसी भी बात हो, अगर हम उससे अग्री नहीं करते हैं तो. He read everything, even advice to the love loan and the detail column of advertisement. Love loan basically उनको बोला जाता है unhappy because of the unrequited love. तो वो सब कुछ पढ़ते थे, यहाँ तक कि वो क्या तक पढ़ते थे, वो एडवाइस तक पढ़ते थे उन लोगों को जो बिल्कुल अनहैप्पी होते हैं लव में, या इनफैक्ट डिटेल्स पढ़ते थे वो जो एडवर्टीजमेंट के कॉलम में आती थी पूरे के पूरे. मतलब वैसे कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे न्यूज़पेपर में जो उन्होंने नहीं पढ़नी है, वो सारा का सारा न्यूज़पेपर पढ़ते थे. सो मिस्टर पर्सल हैड अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग आफ्टर द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज completed. Each morning he would sit on a high stool behind the counter, unfold the morning paper and read and understand the day's news. One could see various facial expressions whenever the owner would read the newspaper. He would smirk, frown, purse his lips knowingly, lift his eyebrows and nod in grave agreement. He would read everything, including the section in the newspaper which gives advice to those people who are unhappy and unlucky in getting into a relationship. He also read the detailed column of advertisement. So this shows that he loved to read and he liked to be aware of each and every detail, which proves that he was indeed a fussy man. Now let's see the next. It was a rough day. बिल्कुल रफ डे था, ऐसा नॉर्मल के दिन बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा ही था. अगर हम बात करें, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़. स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बिल्कुल बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, उस जो विंडो थी खिड़की बिल्कुल कांच की एक तरीके से. स्मोक फिल्ड द विंट्री सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मीनिंग दिया, पहले आप उन्हें समझ लीजिए. विंट्री और उससे पहले फिल्म एक वर्ड आया है, स्मोक फिल्म.
फिल्म का मतलब होता है स्टूडेंट के टू बिकम और अपेयर टू बिकम कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ समथिंग। विंटरी होगी यहाँ पे, विंटर की कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली हम बात कर रहे हैं जब व्हेन समवन इज फीलिंग और लुकिंग वेरी कोल्ड एंड ब्लीक। फ्रॉस्ट हो गया, डिपॉजिट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल आइस क्रिस्टल्स, जो स्मॉल वाइट क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल बर्फ के एक तरीके से जम जाते हैं, फॉर्म ऑन द ग्राउंड इन द अदर सरफेस व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग, यानी कि ठंड से भी जो बिल्कुल फ्रीज जमाने ठंड जमाने वाली ठंड होती है उससे भी कम का जो होता है। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इस अचानक से कुछ विचित्र सी चीज़ होने वाली है। रफ डे उस दिन के बारे में अचानक से क्या होता है, बहुत ही एक रफ डे था और अचानक से ठंडी हवा बहनी शुरू कर देती है उस ग्लास विंडो के वहाँ पे। एक तरीके से सिटी जो है यहाँ पे, विंटर का मतलब ना स्टूडेंट की एक तरीके से डार्क, अंधेरे के सेंस में दिया। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि सडनली अगर कुछ ऐसी स्कैरी चीज़ आती है तो वहाँ पे का एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा सा या पूरा बदल सा जाता है। सो दिस लुक बिकेम वेरी प्रोमिनेंट एंड विद द स्मोक and the thick frost was in the air. Having completed his usual task, मतलब वही जो नॉर्मल वो करता था सुबह पेपर वगैरह सब पढ़ना, वो कंप्लीट करने के बाद मिस्टर पर्सल माउंटेड द हाई स्टूल, वो चढ़ते हैं उसके ऊपर, एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, ही एडजस्टेड हिज ग्लास एंड ग्लांस एट द डेज हेडलाइंस। वो फिर से क्या करते हैं नॉर्मली, उसके बाद वो देखते हैं कि बिल्कुल ही अलग सा मौसम हो रहा है तो चलो देख लेते हैं न्यूज़पेपर वगैरह। चॉपिंग एंड स्क्वीक एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, उसके आसपास बहुत ही आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल होता है बर्ड्स का वो और अलग सा होने लग जाता है। मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फेमिलियर क्लॉक। माउंट मतलब एक तरीके से सरफेस पे चढ़ जाना, मोनोटोनस बिल्कुल डल सा टीडियस साउंड जिसे रिपीटेड होते हैं हम कह सकते हैं, और बहुत ही लैक होता है इंटरेस्ट में, वेराइटी में। सो इन दिस पैसेज in this we had read what we read, we learn about the day when the strange customer come to the shop, or we can say that he came to the shop. It was a rough day with the strong winds blowing against the high plate glass window of the shop. The city looked dark and bleak, and this look became more prominent with the smoke and the thick frost that was in the air. Hence the city looked very dark and mysterious, setting up in the perfect ambience or scenery for something strange to happen. However, Mr. Purcell, who did not believe in ghosts, did not much pay attention to the weather. Instead, he did his usual routine, and after completing his usual task, he sat on the stool, unfolded his morning papers, adjusted his glass and glanced at the day headlines and the various noises of animals. Squeaking means जो mice का था, hamsters का था, bird की chirping थी, cats का meow sound था. It can easily could be heard in the shop. But Mr. Purcell gave no attention to these sounds as they were as monotonous as the ticking of the familiar clock. This means that he did not find something unusual or different or something interesting in those sounds. He had heard these sounds so much that these noises became as familiar as the ticking of the clock. यानी कि कोई फायदा नहीं है वो इतना साउंड कर रहे थे क्योंकि उसके लिए तो वो रोज सुनना ही था, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे हम घड़ी का साउंड सुनते हैं नॉर्मली टिक टिक टिक, तो हमारे लिए फेमिलियर होता है। तो वैसे ही वो जो बर्ड का चिरपिंग वगैरह सारा साउंड था वो उसके लिए ऑलरेडी फेमिलियर था, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया, उसके लिए नॉर्मल सा ही वो दिन था। There was a bell over the door that jingled when a customer entered. अब अचानक से घंटी बजती है दरवाजे पे एक तरीके से। This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. अब इस सुबह कैसे पहली बार क्या हुआ मिस्टर पर्सल को याद करें तो इट फेल टू रिंग, सिंपली ही ग्लैंस अप एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। मटेरियलाइज मतलब होता है बेसिकली हम गोस्ट के लिए, स्पिरिट के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए जो इजीली बॉडीली फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती थी, हमेशा जब भी कोई शॉप में घुसता था तो उसके लिए बेल होती थी, बेल बजानी होती थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, और जो बेल होती थी वो जिंगल करती थी जब भी कोई कस्टमर घुसता था शॉप में, लेकिन उस दिन उस बेल ने काम करना ही बंद कर दिया। अगर हम बात करें तो द बेल हैड ऑलवेज वर्क एक्सेप्ट फॉर दैट मॉर्निंग एंड द मॉर्निंग वाज द फर्स्ट टाइम द बेल डिड नॉट रिंग। पहली सुबह ऐसी थी कि वो घंटी बजी ही नहीं। उन्होंने ऊपर देखा और वहाँ पे एक स्ट्रेंजर था दरवाजे के अंदर, जैसे कि बेल बजी नहीं और अचानक से कोई नॉइज़ भी नहीं आया। सो मिस्टर पर्सल को क्या एक अलग सा ही स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में फील हुआ। जैसे नॉर्मल जो सिंपली कोई जाता था तो उतना घंटी बजती थी, मतलब वो डोर पे जिंगल होता था एंड देन साउंड से पता चल जाता था, बट इस बार बिल्कुल ही विचित्र हुआ एक तरीके से। सो देयर वाज अ बेल ओवर द डोर विच वाज एंट्रेंस टू द शॉप फॉर द कस्टमर. The bell would jingle whenever a customer entered the shop. The bell had always worked except for that morning. So this is the same day that is mentioned in the previous passage. You have seen that morning was the first time the bell did not ring.
He simply looked up and saw that there was a stranger standing just inside the door. Since the bell did not ring and the stranger's entry caused no noise, Mr. Purcell felt that if the stranger has materialized out of thin air, निकल के एक तरह हमसे पैर हो गया है, meaning that the stranger did not enter the shop by the normal means like the ghost, यानी कि जैसे नॉर्मली घुसते थे, दरवाज़ा खुलता था, आवाज़ आती थी, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, कोई साउंड नहीं आया, और एकदम से जैसे उसने ऊपर देखा तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था. जस्ट सपोज कि आपके डोर बेल पे कोई भी नॉक ना करे एंड सडनली वो अंदर घुस जाए, तो इट विल लाइक दैट गोस्ट अपीयरेंस. See the next. The shopkeeper slid off his stool. From the first instant, he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. But out of habit, he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded. अब कुछ मीनिंग समझ लो आप लोग पहले. स्लाइड ऑफ का मतलब होता है टू स्लिप ऑफ समथिंग एंड फॉल और स्टैंड, यानी कि जैसे आप स्टूल पे बैठे हो तो एकदम से सामने से कोई आ रहा है तो आप खड़े हो गए स्टूल से हट के. इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली. बीम का होता है स्माइल रेडियंटली. अब यहाँ पे जो शॉप कीपर है, एक तरीके से जो मिस्टर पर्सल है, उन्होंने अपने स्टूल से हटे, उठे एकदम से, और पहली झलक में उन्हें पहचान आ गया था कि उन्होंने समझ गए थे कि ये आदमी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उनकी जो हैबिट थी अपने हाथ बिल्कुल रब करना और एक तरीके से स्माइल करना, नॉट करना. गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. बीम स्माइल करते हुए, और उन्होंने एक तरीके से सामने वाले को विश कहा और कहा, एक तरीके से विश करा और उनसे कहा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. सो हियर द स्टोर कीपर स्लिप्ड ऑफ फ्रॉम स्टूल. He automatically knew from the first instant that the stranger, that man, disliked him. He also felt instinctively that man hated towards him without was no reason. There is no reason. However, he was the owner of the shop and a friendly person by nature, so out of the habit, he was friendly towards the customer. He rubbed his hand quickly, smiled and nodded, and he greeted the customer with a radiant, bright and charming smile. He then asked the stranger what he could do for him. तो ये था स्टूडेंट पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन. आई होप कि आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं. एंड कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.